हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। 6 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़े ताकि क्लास स्टार्ट कर सके हम। और क्लास बहुत ही शानदार और बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है। आज हमारा घड़ी का पार्ट 2 हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल हमने कोण और टाइम निकालना सीखा था। आज हम उसके आगे वाले जो टाइप हैं वो करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। जल्दी से। पीटीटी बीएसटीसी दोनों के लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस जहाँ पर भी रीजनिंग आती है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये चीजें, ठीक है। चलिए आज हम यहाँ पर थोड़े से पहले तो हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपका जो कल पढ़ाया था वो अच्छे से यहाँ पर एक बार से वापस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 व 5 बजे। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा यहाँ पर बातचीत की तो बात करूँगा नहीं, ठीक है ना। कि मेरा एक ही कंसेप्ट है कि बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। ज़्यादा बातें करने से या फिर ज़्यादा आपसे आपको बहलाने में इतना यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ाई में ध्यान देगा और जिसको बातें करनी है वो बातों में ध्यान देगा। तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बातें करूँ। बाकी मेरा यही सिद्धांत है कि मैं बिल्कुल अपने टॉपिक पर आऊँ और बिल्कुल अच्छे से आपको बताऊँ, ठीक है ना। तो जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता है कि क्या यहाँ पर अभी रहता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं 4 से 5। 4 व 5 बजे के बीच यहाँ पर दोनों कांटों के बीच यहाँ पर 100 डिग्री का कोण कब बनेगा। 100 डिग्री का कोण बन रहा है 4 और 5 के बीच, तो वो कब बनेगा वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है। तो वही फॉर्मूला जो हमने देखा था, क्या देखा था मेरे प्यारे दोस्तों, हमने फॉर्मूला क्या देखा था, बिल्कुल 11/2 मिनट बराबर यहाँ पर क्या लिखा था हमने दोस्तों, 30 हावर प्लस माइनस थीटा, यही लिखा था हमने। यही था हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल यही था। चलिए यहाँ पर देखिए 11/2 मिनट कितने हैं, यहाँ पर मिनट तो हमें ज्ञात करना है। तो बराबर में 30 हावर, हावर की जगह हमेशा कौन सा लिखते हैं, छोटा वाला लिखते हैं। तो छोटा वाला यहाँ पर लिख दीजिए 4 प्लस माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोण लिखेंगे। कितने डिग्री का बन रहा है, 100 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर इसको 16 आप कीजिए, कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों 30 और 4, सॉरी 30 गुणा 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 120। प्लस लेना है पहले, ठीक है, प्लस लेना है पहले। और ये क्वेश्चन हमने शायद कल कर लिया था ना, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 220/मिनट हम निकालेंगे तो यहाँ पर 11 नीचे आ जाएगा और गुणा में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 40 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ रहा है और ये तो हमने लिया था, प्लस लिया था तो आया था। तो प्लस माइनस का यही है कि वो कोई कोण वाला सिस्टम है। जैसे कि देखिए ये यहाँ पर आपका घड़ी है, तो घड़ी के अंदर जैसे कि ये दो सुइयां हैं, एक तो ये कोण बनता है और एक ये कोण बनता है, इसीलिए प्लस माइनस का यह लफड़ा चलता है कि कौन सा कोण लेगा यहाँ पर, तब ये कोण लेगा तो उत्तर अलग आएगा, ये कोण लेगा तो उत्तर अलग आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो ये कोण का लफड़ा है, तो आपको डरना नहीं है, दोनों नियम आपको यहाँ पर देखना ना अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लेंगे दोस्तों, अब की बार हम क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। माइनस लेंगे तो देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए 120 माइनस 100 बराबर में कौन है, 11/2 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, 20 हो गई, और 20 के नीचे में यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर गुणा में 2 आ गया, तो कितने हो गए 40/11। इसको आप जैसे ही सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 सही 7/11। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको टाइम क्या लिखना है, 4:40, ठीक है। और यहाँ पर आप टाइम क्या लिखेंगे, 4:03 सही 7/11।
ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही है। जो आपका एग्जाम में वहां पर ऑप्शन होगा वही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, दोनों एक साथ में आएंगे नहीं ऑप्शन। ठीक है, आएंगे तो दोनों ही यहाँ पर आपको वैसे लिखा होगा कि ए और बी दोनों, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही यहाँ पर आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो कि कल हमने किया था, लेकिन आपके एक दो कमेंट आए थे कि वो वापस समझाया जाए। इंस्टाग्राम पर भी आया था। देखिए, 2 बजकर 55 मिनट, 2 बजकर 55 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा, कोण आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? कोण आपको ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए एक ही वही फॉर्मूला लगाना है हमें, 11/2। देखिए, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे आपको, लेकिन दोनों ही सेम है। ठीक है ना, इधर उधर करके इसको एडजस्ट किया हुआ है। फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, सेम ही है। कोण वाला जो फॉर्मूला बताया था आपको, वो और ये फॉर्मूला सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, 30 हावर प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा जिंदगी भर, क्योंकि ये बड़ा काम आने वाला है। ठीक है ना, ये बड़ा काम आने वाला है। एक तो ये फॉर्मूला, और दो चीजें आपको और बताऊंगा जो कि दर्पण प्रतिबिंब और उस पे आपके काम आएगी, जल प्रतिबिंब में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 11/2 मिनट की जगह आपको क्या लिखना है दोस्तों? 55। कितने मिनट हैं? 2 बजकर 55 मिनट। तो 55 यहाँ पर आप लिख दीजिए। बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 हावर। हावर की जगह आप क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 बजकर 55 मिनट में तो 2। ठीक है, प्लस माइनस थीटा। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखते हैं। इसको आप सोल्व करेंगे, इसको आप क्या करेंगे दोस्तों? सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 और 6, 605/2, और इधर कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा दोस्तों? ये इधर कितना हो गया? 3 दूनी 6, 60। ठीक है ना, 60 हो गया। और यहाँ पर प्लस लो या फिर माइनस लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 605/2 इधर आएगा तो 60 हो जाएगा माइनस में, और बराबर में थीटा। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर आप इसको सोल्व कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, ये कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, ये मुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? कर सकते हैं। 605 माइनस 120/2। 120 कैसे आया? इसका हम एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर 605 में से 120 घटाएंगे, क्या करेंगे दोस्तों? 605 में से 120 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ रहा है? 485/2। अब यहाँ पर आप जैसे ही इसका डिवाइडेशन करेंगे, किससे? 2 से, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? 242.5। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ रहा है, क्या आ रहा है? कोण आ रहा है, कोण आ रहा है। ठीक है, एक तो ये हमारा कोण आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज देखी थी कल, कि जब 180 डिग्री से ज्यादा का कोण आए तो हम क्या करेंगे? उसे 360 में से घटाकर निकालेंगे। यदि ये ऑप्शन में आता है, 242.5 ऑप्शन में आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यही आप आंसर करके आइएगा। यदि ये नहीं आता है तो आपको क्या करना है? 360 माइनस 242.5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 117.5। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर आपका यहाँ पर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं अगले यहाँ पर हमारी। ठीक है ना, चलिए आगे हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, आज इसकी 3 क्लासें बन जाएगी, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर टाइप रह रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करते चलूँगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जय
चलिए हम आज यहाँ पर पढ़ लेते हैं दर्पण, प्रतिबिंब और आपका क्या है दोस्तों, जल प्रतिबिंब। कुछ नहीं है, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वही बस आपको याद रखना है और कोई भी यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है। टाइप आपको नेक्स्ट जो भी है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आप जानते होंगे क्या होता है दर्पण। दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या जानेंगे यहाँ पर, इसमें है कि दर्पण के सामने घड़ी को रख दिया या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दर्पण के सामने घड़ी को रख दिया, उल्टा रख दिया, कैसे भी रख दिया, तो आपको आंसर निकालना है वो एक ही ट्रिक में आपको निकालना है, ठीक है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब जब भी आ जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है, 1160। ये फॉर्मूला दिमाग में, अपने जहन में, अपने माइंड में बिठा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। यदि किसी भी समय घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जानना हो तो हम उस समय के घंटे व मिनट के मान को क्रमशः 11 व 60 में से घटा देते हैं। इसको लिखूं मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए लिख ही देता हूं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। यदि किसी भी समय घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो उस समय के घंटे व मिनट, घंटे व मिनट, मिनट है ठीक है ना, चलिए, के मान को क्रमशः क्रमशः 11 व 60 में से घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यदि यहाँ पर आपको बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपकी यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मैं आपको ये आपकी घड़ी है, ये अभी काम आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दूं कि 2:05, 2:05 का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। मतलब कि आप समझे यहाँ पर कि 2:05 जो घड़ी में दिखता है उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा जब हम इधर या फिर इधर दर्पण हम रख देते हैं, तो किस प्रकार की वो घड़ी है उसकी दिखाई देगी। देखिए दर्पण प्रतिबिंब, देखिए एक चीज यहाँ पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, अपनी वो कर लीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में क्या अंतर है ये देख लीजिए पहले तो। चलिए इधर देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। देखिए दर्पण प्रतिबिंब आपका दर्पण है जो कि किधर रखा होता है, या तो लेफ्ट में रखा होगा या फिर राइट में रखा होगा, ध्यान रखिएगा यही होगा। लेफ्ट में या तो, सॉरी, या तो राइट में आपका या फिर लेफ्ट में, ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है। लेकिन जल प्रतिबिंब आपका किस तरफ होगा मेरे प्यास, तो नीचे होगा। जल प्रतिबिंब, जल तो नीचे ही रहता है, ठीक है ना, जल ऊपर तो आ नहीं सकता। ऊपर नीचे मतलब कि ऊपर नीचे वाला व्यू यहाँ पर रहेगा। आपको जल प्रतिबिंब का उल्टा पूछेगा तो आपको ओरिजिनल यहाँ पर निकाल पाओगे। मतलब कि देखिए आपको प्रतिबिंब दे रखा है,
प्रतिबिंब, आपको प्रतिबिंब वाला समय आपको दे रखा है तो आपको ओरिजिनल समय निकालना है, तो भी आपको वही कंसेप्ट निकालना है, ठीक है ना। यदि आपको ओरिजिनल से प्रतिबिंब जाना है तो भी आपका वही यहाँ पर इसकी रहने वाला है, ठीक है। और आपको जल प्रतिबिंब से ओरिजिनल जाना है तो भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है, वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कन्फर्मली, ठीक है। चलिए मैं दोनों यहाँ पर कंसेप्ट आपकी क्लियर कर देता हूँ। देखिए इधर जैसे कि मैंने यहाँ पर आपका बनाया है, देखिए घड़ी में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है ना, नंबर वंबर सेम ही रहेंगे, बस सुइयां चेंज होंगे, ठीक है, सुइयां चेंज होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका ओरिजिनल समझ लीजिए, ठीक है ना, वास्तविक। क्या दोस्तों, ये तो है ओरिजिनल, मैं आपको यहाँ पर, ये तो है आपका ओरिजिनल, ठीक है ना, ठीक है। और ये है आपका प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आपका रियल और ये ओरिजिनल। तो यहाँ पर जो रियल से प्रतिबिंब आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, तो आपको 11:60 में से उस समय को, उस टाइम को घटा लेना है। और यदि प्रतिबिंब से आपको रियल सा टाइम निकालना है तो भी आपको 11:60 में से घटा लेना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर आपके, देखिए ये हो गया था, क्या हो गया था, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा, जल प्रतिबिंब में भी यही कंसेप्ट आपका लगने वाला है, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये जल है नीचे, और ये आपका नीचे प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। जल के अंदर ही तो बनेगा, आपके वाटर के अंदर ही तो क्या बनेगा दोस्तों, प्रतिबिंब बनेगा, और ये आपकी रियल घड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी टाइम हो रहा है रियल घड़ी में, ठीक है ना, रियल से हमें प्रतिबिंब निकालना है, प्रतिबिंब वाला टाइम निकालना है, तो आपको यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको किस में से घटाना पड़ेगा, बिल्कुल 1790 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपको प्रतिबिंब से रियल की ओर जाना है तो भी आपको 1790 में से ही घटाना है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत रहती है, कभी कभी आपको प्रतिबिंब दे रखा होता है तो आपको ओरिजिनल निकालना होता है, तो आप घबरा जाते हैं, क्या दोस्तों, घबरा जाते हो, तो वो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2:05 का दर्पण प्रतिबिंब निकाला है, तो 2:05 को आप क्या कीजिए दोस्तों, 11:60 में से 2:05 को घटा लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 55 मिनट हुए हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो गया दोस्तों, 9:55। यदि मैं यहाँ पर घड़ी में इसको दर्शाऊं, ठीक है ना, घड़ी में इसको मैं दर्शाता हूँ, देखिएगा इधर देखिएगा आप, इसको घड़ी में आप देखिएगा, ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब है तो दोनों आम इधर होगी लेफ्ट राइट में, ठीक है, लेफ्ट राइट में ही होगा। और आपके जो जल प्रतिबिंब होता है उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, क्या दोस्तों, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यहाँ पर टाइम हमने क्या लिया था, 2:05। देखिए दो, जो आपका सुइया है, कौन सा सुइया, कौन सा सुइया की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा वाला सुइया, घंटे वाला सुइया, उसमें तो यहाँ पर रहेगा 2:05 हुए, मतलब कि यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला मिनट वाला सुइया है वो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, एक पर, एक पर रहेगा, 5 यहीं पर होते हैं, ठीक है, लगभग एक पर है यह, ठीक है ना, एक पर ही मानिएगा आप, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये समय आपका ओरिजिनल समय है। तो यहाँ पर जो अब आपका प्रतिबिंब बनेगा इधर, तो वो किस तरफ बनेगा, जो हमने प्रतिबिंब निकाला था वो हुआ था हमारा 9:55। तो 9:55 कब बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एक तो आपका रहेगा 11 पर सुइया, ठीक है, और 55 मतलब कि देखिए 55 लगभग यहाँ पर 12 पर पहुंचने ही वाला है, तो यहाँ पर लगभग आपका घंटे का सुइया है, लगभग आपका 10 पर आ जाएगा, ठीक है ना, लगभग क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 पर आ जाएगा। तो इसी देखिए ये बिल्कुल इस प्रकार से है, तो ये तो इस तरफ ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि एक
मिरर में दिख रहा है, एक कांच में दिख रहा है, वैसे ही हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल कन्फर्मली यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन और यहाँ पर मैं देता हूँ आप, कोई भी टाइम हो सकता है, जिसकी मैंने यहाँ पर ले लिया 9:40। 9:40 पर आपको बताना है कि घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 11:60 में से इसको घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको घटाइए 11:60 में से, तो यहाँ पर बचे 20। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचे 2। 2:20 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर यदि आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना, यदि यहाँ पर आप हल्की देखना चाहते हैं कि टाइम यहाँ पर कैसे निकलेगा, वो आपको यहाँ पर शो कीजिए इसको। 11:60, सॉरी यहाँ पर 9:40। तो 9:40 मतलब कि देख लीजिए, 9:40 मतलब कि आपका छोटा वाला सुई यहाँ पर रहेगा, और 40 मतलब कि यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला सुई। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 2:20। क्या है दोस्तों, 2:20 हमारा आंसर है। 2:20 यहाँ पर देख लीजिए, दो पर थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा 2 और 3 के बीच में रहेगा, और यहाँ पर 20 की जगह आपका 4 पर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लीजिए, बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। जैसे कि एक मिरर में दिखाई देता है, वैसे यहाँ पर घड़ियां दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप कोई भी टाइम हो, कोई भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एक क्वेश्चन लीजिए यहाँ पर 12:35। इसमें आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब आप कहेंगे यहाँ पर 11:60 में से कैसे घटाएं इसको, क्या करें, 11:60 में से कैसे घटाएं, तो वो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए जल्दी से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कीजिए। यदि आपको आता है तो कमेंट कीजिए जल्दी से, और नहीं आता है तो जल्दी से यहाँ पर आप देखिए। चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहूंगा, वो करिए ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है आपका 11:10, 11:10 हुए हैं। तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बताइए। पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप, 11:10 वाला। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11:10 है तो 11:60 में से इसको घटा दीजिए। कितना आया, इधर आया आपका 50, और इधर आ गया आपका 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 आ गया। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी 0 आए तो उसको क्या मानना है दोस्तों, 12। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस घड़ी में आप देखिएगा, इस घड़ी में आप देखिए एक बार, जब 12 बजते हैं तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, 0 0 ही कहते हैं। कभी कभी आपने स्मार्ट वॉच में देखा होगा कि जहाँ पर 12 बजते हैं तो वहां पर 0 0 भी आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 तब बजती है जब 12, मतलब कि 12 पर सुइया आ जाता है तो 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो यह वही है यहाँ पर, मतलब कि 0 से वापस स्टार्ट होगी। तो 0 से अब जाकर, ये आपका घंटे वाला सुइया अब 0 से जाकर वो 50 पर पहुंच चुका है। 50 पर पहुंच चुका है, मतलब कि 12:50 हो चुके हैं। तो 12:50 इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए आप 12:35 का, 12:35 का बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए इधर देखिए, वही करना है, 11:60 में से आपको इसको घटाना है। 11:60 में से इसको आपको क्या करना है दोस्तों, घटाना है। घटाइए इसको 11:60 में से 12, और यहाँ पर आपका 35। इधर बचे आपके 25। ठीक है, इधर बचे आपके 25, और यहाँ पर आपका क्या बचा दोस्तों, -1। अब -1 बचा है, और इधर आपका 25 है, तो 25 तो आपका मिनट है। अब -1 है तो -1 मतलब कि 12 में से आपको इसको घटाना है -1, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 11:25।
अब इसको हम देखिए घड़ी में डिनोट यहाँ पर इसकी बना कर देखते हैं कि यही समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता तो चले, कंफर्म तो पता चले कि ये हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या टाइम था हमारा 12:35, तो 12:35 मतलब कि देखिए लगभग जो आपका सुइया है वो एक और इसके बीच में रहेगा घंटे वाला, और 35 ये यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो हमारा टाइम आया है 11:25, तो 11:25 देखिए यहाँ पर 11:25 मतलब कि लगभग बीच में रहेगा यहाँ पर घंटे वाला सुइया, तो 11:25 का मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए ये आपका रहेगा 5 पर। तो देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बीच में है एक, और इसके यहाँ पर आ गया 11 और 12 के बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आता है आपका जल प्रतिबिंब, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको लगभग बता दिया है, तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा नेक्स्ट टाइप, यहाँ पर जल प्रतिबिंब। देखिए कल जो क्वेश्चन दिए थे बिल्कुल इजी थे, तो मुझे नहीं लगता आपको करवाने चाहिए वो, ठीक है ना, वापस से। तो बिल्कुल इजी थे क्वेश्चन, आप लोगों ने कर लिए होंगे। जल प्रतिबिंब बोल सकते हो या फिर क्षैतिज दर्पण आप बोल सकते हो। जहां क्षैतिज दर्पण लिखा जाए तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, क्षैतिज मतलब कि देखिए ये क्या है दोस्तों, आड़ा है, ठीक है ना, क्षैतिज में है, ठीक है ना, बिल्कुल वही। चलिए क्षैतिज दर्पण जहां पर भी लिखा जाए तो आपको जल प्रतिबिंब वाला फॉर्मूला लगाना है, याद रखना है आपको 1790। जब किसी समय घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालना हो तो हम घंटे व मिनट को क्रम से 1790 में से घटा देते हैं। आ गया समझ में। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 7:50 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1790 में से 7:50 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो गया 40 और यहाँ पर हो गया 10, तो 10:40 यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम आप देखिए 7:50, तो 7:50 है मतलब कि लगभग यहाँ पर हो जाएगा, और 50 है तो यहाँ पर ये घंटे सॉरी मिनट वाला, तो ये इस प्रकार यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या है 10:40, 10:40 मतलब कि ये यहाँ पर रहेगा घंटा वाला सुइया, और आपका ये यहाँ, तो मतलब कि ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर दर्पण सॉरी जल प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 10:10 आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा ना मेरे प्यारे दोस्तों, और क्लास को शेयर किया करो थोड़ा ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर किया करो। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग ही है, क्योंकि मुझे बस पढ़ाई की बात यहाँ पर करनी रहती है, बस की मजाक मजाक मुझे करना यहाँ पर नहीं आता है। सीरियसली पढ़ाई करनी ही अच्छी यहाँ पर मैं मानता हूँ कि यदि आप सीरियसली पढ़ाई करोगे तो ही आपके माइंड में जाएगा, और बीच में आपको मैं भी डिस्टर्ब करूंगा तो बिल्कुल आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 2:15 जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है ना। 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच में आपको कोण निकालना है, 2:10 पर आपको कोण निकालना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, 5:40 का आप क्या निकालना है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है 5:40 का। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, होमवर्क के लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। चलिए इसके नेक्स्ट जो टाइप रह रहे हैं, कुछ टाइप हैं, एक दो टाइप हैं, वो हम कल करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और
यहाँ पर आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही है, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक जहाँ पर भी आपने फॉलो नहीं किया है जल्दी से कीजिए, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ आपको मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।